हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मेन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स होते हैं। तो ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आइसोनियाजाइड और उसका जो यूज़ है वो पढ़ लिया था, और जो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम जो है 3 एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेल है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ठीक है, जो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। आइसोनियाजाइड इज़ अ प्राइमरी एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी। ये सारा जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब हम देखेंगे नया ड्रग जो कि है हमारा रिफाम्पिन। ठीक है, रिफाम्पिन इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। इट ऑल्सो इनहिबिट और एक्टिव इज ऑल It also inhibit or active against most gram positive एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दोनों के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, रिफाम्पिसिन इज बैक्टीरियोसिडल फॉर एम लेप्री एंड अटाइपिकल माइकोबैक्टीरिया। मतलब जो एम लेप्री बैक्टीरिया है और अटाइपिकल माइकोबैक्टीरिया है, इनके लिए बैक्टीरियोसिडल जैसे वर्क करता है, यानी कि इन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। ठीक है, it inhibit gram positive and gram negative bacteria like Staphylococcus aureus and meningitis E. coli and pseudomonas। ठीक है, ये जो रिफाम्पिन है ये सारे जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव उन सभी को कम करता है, मतलब कि उनकी ग्रोथ को कम करता है या फिर उन्हें किल करने का वर्क करता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। रिफाम्पिसिन डीएनए पर डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होता है और बैक्टीरिया में आरएनए सिंथेसिस को रोकता है। अब इसमें फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे हम। फर्स्ट आता है इसमें एब्जॉर्प्शन। रिफाम्पिसिन इज वेल एब्जॉर्ब इफ टेकन एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि रिफाम्पिन जो है वो अच्छे से जब एब्जॉर्ब होता है जब हम उसे एक खाली पेट लेते हैं, यानी कि एम्प्टी स्टमक में इसको लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। रिफाम्पिन इज डिस्ट्रीब्यूट वाइडली टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये जो है हमारी पूरी बॉडी में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म इसका जो होता है लीवर में होता है। हमने सारे जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखे थे उनका लगभग मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा था। एक्सक्रीशन द ड्रग इज एंड इट्स मेटाबोलाइट्स आर लार्जली एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड एलिमिनेटेड इन स्टूल। मतलब ये जिसका जो मेटाबोलाइट्स होता है वो बाइल के थ्रू होता है और ये स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसका थेराप्यूटिक यूज़ देखेंगे हम। रिफाम्पिसिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग पल्मोनरी टीबी एंड डिसेमिनेटेड डिसीज़। मतलब ये जो रिफाम्पिन है वो मोस्टली टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि रिफाम्पिसिन इज़ टॉक्सिक टू द लिवर और डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये 2 है मेन। उसके बाद हम देखेंगे इस थर्ड में जो तीसरा ड्रग है वो है पायराजेनामाइड। जो पायराजेनामाइड है ये एक द ड्रग इज एक्टिव ओनली एट स्लाइटली एसिड pH। मतलब जो पायराजेनामाइड है वो वहीं पर वर्क करता है जहाँ पर जो है एसिडिक pH होता है, जहाँ का वहाँ पर वर्क करता है। पायराजेनामाइड इज ट्यूबरकुलोसाइडल बीइंग मोर एक्टिव इन एसिडिक pH।
मतलब जो जहाँ का पीएच जो है एसिडिक होता है वहाँ पर ये मोर इफ़ेक्टिव होता है। और ट्यूबरकुलोसिडल होता है, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है उसे वहाँ पर किल करने का वर्क करता है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बेसिलाई, मतलब जो इंट्रासेलुलर बेसिलाई होती है उनके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होता है। और किल्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये जो होता है इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किल करता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। Pyrazinamide work by being converted to its active form. Pyrazinamide work by being converted to its active form pyrazinic acid, which disrupts membrane transport and energetic the Mycobacterium tuberculosis. अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन पायराजिनामाइड इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, यानी कि ओरली ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, मेनली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर बाय एमिडोज, मतलब जो मेटाबोलाइज होता है वो लिवर में होता है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म क्या कहाँ होता है, मेनली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर बाय एमिडोज, मतलब इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी लिवर में होता है और एक्सक्रेशन यूरिन के थ्रू होता है। अब थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसके, यूज्ड फॉर ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हाई डोज थेरेपी हैज़ कॉज्ड हेपेटाइटिस एंड रेयरली फीटल हेपेटिक नेक्रोसिस, मतलब इसका जो हाई डोज है वो हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है या फिर फीटल हेपेटिक नेक्रोसिस भी कॉज कर सकता है, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट मदर लेते हो तो, ठीक है। अब नॉन गटी पॉली एरेथ्रो लाइगेस, यानी कि पेन इन मल्टीपल जॉइंट, मतलब ये मल्टीपल जॉइंट में पेन कॉज कर सकता है, ठीक है। अब फोर्थ वाला ड्रग देखेंगे हम, इथाम्ब्यूटॉल इट इज़ एन एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, मतलब ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की सिंथेसिस है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बन रही होती है उसे ही कम कर देता है, ठीक है। इथाम्ब्यूटॉल इज़ अ सिंथेटिक एंटीबायोटिक दैट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो इथाम्ब्यूटॉल है ये एक मतलब सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। द मोस्ट केसेस इथाम्ब्यूटॉल इज एक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकल बेसिलाई दैट आर रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। द मोस्ट केसेस इथाम्ब्यूटॉल जो है कई सारे केसों में इथाम्ब्यूटॉल जो है वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन जो है रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इथाम्ब्यूटॉल is an oral chemotherapeutic agent which is specifically effective against actively growing mycobacteria including tuberculosis। जो इथाम्ब्यूटॉल है वो एक कीमोथेरेपिक एजेंट है जो कि इफ़ेक्टिवली वर्क करता है माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट जो कि ग्रो हो रहा है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है उसे कम कर देता है, ठीक है। इथाम्ब्यूटॉल इनहिबिट Arabinosyl transferase which involved in cell wall biosynthesis. By inhibiting this enzyme the bacterial cell wall complex production is inhibited। जो इथाम्ब्यूटॉल है वो ऑर्बिनोसाइल ट्रांसफरेज जो एक एंजाइम होता है वो जो कि सेल वॉल के बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है उसी के प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बन नहीं जाती और बैक्टीरिया किल हो जाता है, तो वहाँ पर जो है इथाम्ब्यूटॉल वर्क करता है। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। इथाम्ब्यूटॉल इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये रैपिडली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में। द ड्रग इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब ये हमारे जो
बॉडी फ्लूइड है उसके बहुत सारे बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है फ्लूइड्स के थ्रू। उसके बाद मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, लिवर में ही इसका भी मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद एक्सक्रीटेड प्राइमरली इन द यूरिन, जो होता है यूरिन के थ्रू प्राइमरली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब थेराप्यूटिक यूज़ ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ किया जाता है इसको, और मैकोबैक्टीरियम ओवियम कॉम्प्लेक्स प्रोफाइलिक्सिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में इसे नहीं दिया जाता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि इथाम्ब्यूटल कैन प्रोड्यूस डूज रिलेटेड ऑप्टिक न्यूराइटिस रिजल्टिंग इन ब्लर विजन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो ऑप्टिक मतलब जो इथाम्ब्यूटॉल है वो विज़न में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ब्लरी विज़न या फिर ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर सकता है, डायरिया और पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर रैशेस, ये सारी चीज़ें जो है इथाम्ब्यूटॉल कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखे ट्यूबरकुलर ड्रग। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।